आप लोग एक बात थोड़ा सा दिल से सोचिएगा कि मुकेश साहनी का मनोबल हम लोग डाउन कर देंगे। अब मुकेश साहनी शांत बैठ जाएंगे, चाहे राजनीति से दूर हो जाएंगे, तो दूसरा मुकेश आप लोग कहां से लाएंगे? कौन वो वीर योद्धा होगा जो आपकी लड़ाई लड़ेगा? कोई दिखता होगा तो जरूर हमको आप लोग बताइएगा। हम सबका फर्ज है, हम सबका धर्म है माननीय मुकेश साहनी के हाथों को मजबूत करना, वीआईपी पार्टी के झंडा डंडा को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये आपका घर है, वीआईपी पार्टी ये आपका घर है, आप इसका मालिक हैं, ये पार्टी आपकी है। इस पार्टी का मालिक खाली माननीय मुकेश साहनी नहीं है, निषाद के हर एक बेटा की पार्टी है। आज जिस दिन आप इस पार्टी के माध्यम से सांसद विधायक मंत्री बनेंगे ना, उस दिन आपकी बात कोई सुनी जाएगी। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी से सांसद विधायक मंत्री बनेंगे ना साथियों, तो जैसे कंपनी में लोग सर्विस करते हैं, मालिक के इशारे पर चलते हैं, वैसे ही आपको चलना होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का व्यक्तिगत नाम नहीं देता हूं, लेकिन किसी भी पार्टी में आप जाएंगे ना, तो जैसे कंपनी का ओनर होता है और कंपनी में नौकर होता है, आदेश करता है कि इतने से ज्यादा इतना नहीं करना है, तो उसकी मजबूरी होती है जितना कहेगा मालिक उतना ही करना है। लेकिन आप अपने कंपनी का मालिक होंगे ना, तो लोग आपके कही हुई बातों को करेंगे, कोई आपको आदेश देने वाला नहीं है। इसीलिए मजबूती से आप लोग डटे रहिए, खड़े रहिए। 2025 बिल्कुल 2025 का भी चुनाव, विधानसभा चुनाव बिहार का बिल्कुल क्लोज है। 2-4-6 महीना टाइम है। एकता बनाए रखना है, मजबूती से जुड़े रहना है, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्डों में समाज के बीच जा करके बताना है, कहना है कि मुकेश साहनी जी को कफन दे दो और नहीं तो वोट दे दो। माननीय मंत्री जी साथियों वाल्मीकि नगर चुनाव के वाल्मीकि नगर कार्यक्रम के दौरान कहे थे कि अब हमारे पास ताकत नहीं है। इतना दिन से मैं समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते आ गया हूं और आर्थिक रूप से भी उतना अब ताकत नहीं रहा कि हम लड़ेंगे 5 साल और। तब मेरी आंखें भर गई थी। आखिर में हम सब मुकेश साहनी को क्या दे दिए हैं, एक बार विचार तो करिएगा। आज 15 साल की लड़ाई में खाली 18 महीना माननीय मंत्री जी मंत्री रहे हैं, बाकी सब टाइम समाज के लिए दिन रात मेहनत किए हैं, पैसा रुपया एनर्जी ताकत के साथ। हमने क्या दे दिया मुकेश साहनी को? एक बार तो सोचिएगा कि क्या दे दिए। तो सभी से आग्रह करेंगे कि 2025 में पूरी ताकत के साथ माननीय मुकेश साहनी जी के हाथों को मजबूत करना है। अब बिहार के सरकार बनाना है। आप अपना अधिक से अधिक समय समाज में दीजिए, लोगों के बीच में दीजिए, ताकि मंत्री जी का हौसला बुलंद रहेगा तो हमारे समाज का हक हिस्सा अधिकार मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस बार समझ लीजिए कि लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में हम असफल हो जाएंगे ना, तो मंत्री जी का भी दिलो दिमाग और मनोबल टूटेगा। तो हम सब शपथ लेते हैं, हम सब प्रण लेते हैं कि माननीय मंत्री जी के हौसला को टूटने नहीं देना है। 2025 में मजबूती से सरकार बनाना है और मंत्री जी को डिप्टी सीएम बनाना है। जाइए समाज के बीच में, भीख मांगिए अपने समाज के लोगों से कि माता बहन चाचा चाची कफन दे दो और नहीं तो वीआईपी को वोट दे दो। ये मुहिम घर घर चलाना आप लोग चालू करिए। इसलिए साथियों
कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार मनोबल माननीय मंत्री जी का टूटा तो समझिए कि हम सबका भविष्य अंधकार में जाएगा, हम सबका बच्चों का आने वाला टाइम अंधकार में रहेगा। इसीलिए माननीय मंत्री जी के हौसले को बुलंद रखना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम भी रहेंगे बिहार में कंटिन्यू, हर क्षेत्र में जाएंगे, हर लोगों से मिलेंगे। आप लोग भी प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि 2025 में बिहार का सरकार बनाना है और माननीय मंत्री जी को डिप्टी सीएम बनाना है, ताकि हमारे लोगों को हक हिस्सा अधिकार मिले। मंत्री जी कहते हैं कि हम ऊपर थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो खाली इतने ही चाह रहे हैं कि हमारे समाज को बराबरी का हक हिस्सा मिलने लगे। हम ऊपर का नहीं सोचते हैं। जैसे देश के हर जनता को मान सम्मान अधिकार मिलता है, वैसे हमारे लोगों को भी मिलते रहे। यही तो हमारी लड़ाई है। हम कहाँ कहते हैं कि हमको सबसे ऊपर कर दीजिए, लेकिन हम भी इस भारत के रहने वाले हैं। ये देश भी हमारा है, सबका हक हिस्सा मिलता है तो हमारा क्यों नहीं मिलता है? यही तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं साथियों। ये सब सारी बातों को लेकर के आप सबसे रूबरू हुआ था। एक बार आप लोग मन में दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि 2025 में सरकार बनाना है, माननीय मंत्री जी को डिप्टी सीएम बनाना है और हमारे दबे कुचले समाज अति पिछड़े की हक हिस्सा दिलाना है। हर पर्सन जो भी हमारी वीडियो देख रहा है और समाज का सही शुभचिंतक है, समाज का बेटा है, वीआईपी का मतवाला है, तो हर परिवार में जाइए, हर समाज में जाइए और जाके कहिए, दूसरे समाज वाले लोगों से भी कहिए कि अभी तक तो आपके कहने पर हम आपको वोट करते आए, लेकिन इस बार हमारे कहने पर हमको एक वोट दे दीजिए। साथियों, थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लेंगे ना, तो आपके पास इतनी तादाद है, इतनी जनसंख्या है कि चुटकियों में सरकार बना लेंगे। बस खाली दिल से और मन से जगने की जरूरत है।